हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए बीसी थर्ड ईयर हमने एक थ्योरम्स कर ली थी नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर। हमने काफ़ी सारी थ्योरम्स अच्छी अच्छी हमने जो है कंप्लीट की थी। अब हम एग्जांपल्स ले रहे हैं और एग्जांपल भी मोस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। और मैंने आप लोगों को कल ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस सेंड किए थे। उस क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। वो क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली परसों जो पेपर हुआ है मैथ्स का थर्ड ईयर का, वो क्वेश्चंस हैं। उसको देखते हो आप। देखिए कि हम क्या क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं और कौन कौन क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हम कई बार छोड़ देते हैं वो भी क्वेश्चंस उनमें पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि माना कि G एक ग्रुप है तथा x बिलोंग्स टू G, एक्स जी बराबर जी एक्स, ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू G, ठीक है। हमारे पास सॉरी यहाँ पे G आ जाएगा, x नहीं, x तो आगे हम लिख चुके हैं। G बिलोंग्स टू G, तो सिद्ध कीजिए कि H G का एक नॉर्मल सब ग्रुप है। आप ध्यान से देखिए इस H ग्रुप को। ये H जो है आपको क्या दिख रहा है, ये एक्स जी बराबर जी एक्स, ये किसका रूल है? ये रूल है सेंटर ऑफ जी का केंद्र, ठीक है। किसी भी ग्रुप का जो केंद्र है उसका रूल है ये, और उस रूल के हिसाब से इसका मतलब एच क्या हुआ, जी का सेंटर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ग्रुप जी का सेंटर उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। जैसे हमने अभी कल प्रूफ की थी थ्योरम, उसमें था कि किसी भी ग्रुप का कर्नल यानी कि अष्टी उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, उसका सेंटर जो है वो दे रखा है, उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले जो प्रूफ करेंगे वो प्रूफ करना है यहाँ पर कि एच यानी कि सेंटर जो है वो जी का एक सब ग्रुप है। नॉर्मल तो बाद में होगा, पहले एक सब ग्रुप है, ये चीज प्रूफ करनी है। तो ये चीज आपको प्रूफ करनी है, मैं आपको प्रूफ करवा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग को प्रॉपरली नोट्स के लिए मैं यहाँ पर दोबारा आपको प्रूफ करवा देता हूँ। ये हम चैप्टर नंबर 4 में जो सब ग्रुप का था उसमें हम इसको पढ़ चुके थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस चीज को दोबारा से एक बार देखते हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप, मुझे पता है आप लोग वहां से नहीं करोगे और एग्जाम के टाइम में ये ऐसे के ऐसे हमारे पास रहेगा कि अरे हाँ वहां से देखना है, तो क्वेश्चन में भी आप एग्जाम में भी ये लिखाओगे कि यह सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम सिद्ध करना है कि एच जी का उपग्रुप है, यानी ठीक है, यानी कि अभी सब ग्रुप की बात हो रही है, नॉर्मल की बात बाद में हो रही है। तो यहाँ पर हम इसको देख के चलते हैं। अब देखिए मैं आपको इसको पहले प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो ये होता है, जो अब मैं प्रूफ कर रहा हूँ ना, ये पूरी थ्योरम है और थ्योरम अलवर 18 में आ चुकी है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रूफ करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जी जो है खाली नहीं होना चाहिए। तो जो सबसेट है एच खाली नहीं होना चाहिए। तो जी एक ग्रुप है और ई बिलोंग्स टू जी, उसका क्या है, तस्मक अवयव है, उसका तस्मक अवयव है, ठीक है। तो देखिए ई बिलोंग्स टू अगर जी है तो ई स्टार जी बराबर जी स्टार ई, राइट, कोई दिक्कत नहीं। ई स्टार जी बराबर जी स्टार ई, ऑल ऑफ जी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ई जो है ना भाई, ई जी से बिलोंग करता है और एक जी आ रहा है जी में, तो ये रूल होता है केंद्र का। अब केंद्र में ई अगर जी से बिलोंग कर रहा है तो ई एच में भी होगा, सेंटर में भी होगा। मतलब ई बिलोंग्स टू एच, देन एच क्या है, नॉट इक्वल टू 5, यानी कि एच खाली नहीं है, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं, हम वही चीज प्रूफ करनी है कि जैसे x1 x2 बिलोंग्स टू, अगर h है तो x1 x2 का इनवर्स बिलोंग्स टू h हो, तो ये क्या हो जाएगा, उसका सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है।
क्लियर। x1 और x2 कहां से आ रहे हैं, ये g में से आ रहे हैं, क्योंकि h इज अ सबसेट ऑफ g। ठीक है, तो h g का सब ग्रुप बन जाएगा अगर ये रूल फॉलो कर जाता है तो ये चीज हम यहां प्रूव करेंगे। माना h के दो स्वेच्छ अवयव x1 x2 है। h की परिभाषा से हम यहां देखते हैं, परिभाषा से हमारे पास क्या है कि x1 स्टार g बराबर g स्टार x1। ठीक है, x1 स्टार g बराबर g स्टार x1, तो ये रूल बना हुआ है। यहाँ पर हमने x1 और x2 दो लिए, पहले हम x1 की बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ g बिलोंग्स टू g। और सेम ऐसे ही हमारे पास जो टर्म है वो x2 के लिए हो जाएगी, x2 स्टार g बराबर g स्टार x2। ठीक है, यहां पर भी ऑल ऑफ g बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, g के हो जाएगा। तो x2 बिलोंग्स टू h, देन g स्टार x2 बराबर x2 स्टार g। ठीक है, ये तो बात तो हम नॉर्मली कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, तो देखिए हम दोनों से किसी एक चीज को ले लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पे लिया g स्टार x2, स्टार लगाया मैंने x2 का इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, x2 का इनवर्स लगा दिया। ठीक है, दोनों तरफ लगा दिया। तो g स्टार x2 स्टार x2 इनवर्स बराबर x2 स्टार g स्टार x2 का इनवर्स। ठीक है, x2 स्टार x2 इनवर्स क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। देखिए x2 स्टार x2 इनवर्स साथ में क्या आ रहा है, g आ रहा है। मैं दोबारा से यहां पर लिख देता हूं, g स्टार x2 का इनवर्स, तो ये तो हो जाएगा आपके पास e। ठीक है, और ये हो जाएगा g, तो ये हो जाएगा x2 स्टार g स्टार x2 का इनवर्स। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि x2 इनवर्स के साथ में g को संख्या करा रहे हैं कि यहाँ से x2 हटाना है हमारे को। ठीक है, तो x2 इनवर्स स्टार x2 और स्टार x2 इनवर्स x2 स्टार g स्टार x2 का इनवर्स। ठीक है, यहां पर x2 इनवर्स स्टार g, x2 साथ इसको ले लो, इससे ये हट जाए, और स्टार g स्टार x2 इनवर्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, x2 का इनवर्स स्टार g बराबर, ये तो क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, e स्टार, ये क्या हो जाएगा, g स्टार x2 का इनवर्स। क्लियर। अब ये जो वैल्यू है x2 का इनवर्स स्टार g, ये तो e हो गई, सब संख्या करने के बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप उसको ध्यान से देखिए, हमने क्या बना दिया है कि x2 इनवर्स स्टार g बराबर g स्टार x2 का इनवर्स बना दिया ना हमने, कि जो काम हमने नॉर्मली x से कराया था वो काम यहाँ पे x2 का इनवर्स कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर x1 को लगा देते हैं अपनी तरफ से, x2 का इनवर्स स्टार g बराबर x1 स्टार g, मैं यहाँ पे x1 लगा दिया और इस x2 को इनवर्स को मैंने बाहर भेज दिया। ठीक है, x2 इनवर्स को बाहर भेज दिया। पहले आप पढ़ चुके चीज तो आपको वैसे तो आती है, x2 इनवर्स स्टार g बराबर g स्टार x1 स्टार x2 का इनवर्स। ये साथ चले नियम से कुछ भी हो सकता है क्योंकि सब ग्रुप की बात हो रही है। तो देखिए आप x1 स्टार x2 इनवर्स, ठीक है, स्टार g
तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, x1 स्टार x2 का इनवर्स, ठीक है, वैल्यू बराबर है। क्लियर, मतलब कि कैंसिल क्या हो जाएगा, हम ये चीज चाह रहे हैं करना, कैंसिल तो करने की हमारा को कोई जरूरत नहीं है, हम चाह रहे हैं कि हम स्टार्टिंग में लेके चल रहे थे कि x स्टार जी बराबर जी स्टार x, तो सेम वही काम x1 स्टार x2 इनवर्स ने भी उसी को रोल को प्ले किया, तो वो भी ग्रुप की बात कर रहा है, तो इसका मतलब x1 स्टार x2 इनवर्स भी कहाँ से आ रहा है, g में से आ रहा है, ठीक है। देन ऑल ऑफ g बिलोंग्स टू g, देन g स्टार x1 स्टार x2 का इनवर्स बराबर g स्टार सॉरी x1 स्टार x2 इनवर्स स्टार g, यानी कि ये ग्रुप के केंद्र की परिभाषा को फॉलो करता है। और x1 स्टार x2 इनवर्स कहां से आ रहा है, h में से आ रहा है, क्योंकि x1 और x2 कहां से लिए थे हमने, h में से लिए थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक सब ग्रुप हो गया, h इज अ सब ग्रुप ऑफ g, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर ये चीज प्रूफ हो जाती है कि अब फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है, अब हमें यहाँ पे सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ पे सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, तो सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। और सेकंड पार्ट जो है इसका वो क्या है, देखिए ध्यान से। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो ये कहता है कि वो सब ग्रुप होगा, हम प्रूफ करेंगे कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो एच को जी का नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए माना कि x बिलोंग्स टू g, ठीक है, तथा h बिलोंग्स टू h, ठीक है। एक एलिमेंट कहां से लिया, g में से, एक लिया h में से, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे x h x इनवर्स, ठीक है, x h x इनवर्स। तो x h ये x इनवर्स कहां से आना चाहिए, h में से आना चाहिए, तो x h और x इनवर्स को मैंने ले लिया बाहर। अब इस x h को क्या लिख सकता हूं मैं, h h लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, x h बराबर h x है, ये बाय रूल द ऑफ मेन अपना सेंटर रूल से, ठीक है। तो h ऑफ x इंटू एक्स इनवर्स ये क्या हो जाएगा e, और वो जाएगा h, और h बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा h, ठीक है। ये तो प्रूफ होना था कि x h x इनवर्स क्या आना चाहिए, h में से आना चाहिए, अगर ऐसे टर्म है तो तभी तो नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, राइट। हमारे पास जो टर्म है वो इस हिसाब से तैयार हो गई कि h बिलोंग्स टू क्या हो गया, h हो गया, अतः 1 व 2 से h g का उपग्रुप है, तथा x बिलोंग्स टू g, h बिलोंग्स टू h, तब या उसके लिए x h x इनवर्स बिलोंग्स टू h, ठीक है। अतः h g का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो ये आपका जो थ्योरम है प्रूफ हो गई। आपके होने को तो आपके लिए तीसरी थ्योरम थी एक्स्ट्रा, ये चीज मैं पहले करा चुका हूं, लेकिन आपको बताना था कि पेपर के अंदर आपको छोड़ना नहीं है वो पार्ट, जो पार्ट मैंने आपको वहां पे दोबारा कराया है। जब छोड़ दोगे तो नंबर भी आधे मिलेंगे। आप खुद सोचो, इतनी बड़ी थ्योरम के लिए क्या आप इतना सा पार्ट करोगे, उसमें खाली ये लाइन लिख दोगे कि हम जानते हैं कि एच जी का एक सब ग्रुप होता है, ठीक है, अतः वो इस हिसाब से नॉर्मल भी होगा। तो ये चीज आपको देखनी है कि आपको इस टर्म को कैसे प्रूव करना है। आगे हमारे पास एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है वो भी, और कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्या, एक स्टेटमेंट की तरह काम आती है, लेकिन उसको हम प्रूव करेंगे। वो एग्जाम्पल है हमारा 4,
और ये कहता है कि यदि G एक ग्रुप है, ठीक है, यदि G एक ग्रुप है तथा H इसका उपग्रुप हो, ठीक है, यदि G एक ग्रुप है और H इसका क्या हो, उपग्रुप हो, जिसका G में सूचकांक जानते हो ना आप, इंडेक्स, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो में बताया था आपको, सूचकांक क्या हो, 2 है, तो सिद्ध कीजिए कि H ग्रुप G का एक विशिष्ट उपग्रुप है, G का एक विशिष्ट उपग्रुप है। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं। और सूचकांक की हम बात करें, सूचकांक क्या होता है, सूचकांक होता है ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, ठीक है, जो भी आएगा उसको हम सूचकांक बोलते हैं, इंडेक्स। तो अब कह रहा है कि सूचकांक 2 है, ठीक है, अब 2 है तो इसका मतलब इसके 2 ही क्या होंगे, कोसेट्स होंगे। ये चीज हमको पहले से पता है, पहले से पता तब होगी जब उस थ्योरम्स को आप अच्छे से पढ़ा होगा आपने, ठीक है, सब चीजें बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो उपग्रुप H का ग्रुप में 2 सूचकांक है, इसलिए क्या होना चाहिए, इसलिए H के केवल 2 ही भिन्न भिन्न सहसमुच्चय होंगे, ठीक है। अतः H के केवल 2, अब 2 कौन से होंगे, 2 या तो होंगे दक्षिण या 2 वाम सहसमुच्चय होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू इज नॉट बिलोंग्स टू H, तो HX इंटरसेक्शन H इक्वल टू 5, एक वो है ना, एक वाम हो गया ये, यानी दक्षिण वाला हो गया, ठीक है, सॉरी वाम ना, लेफ्ट वाला, लेफ्ट, और इंटरसेक्शन H करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा अगर x नॉट बिलोंग्स टू H है तो, तथा H इंटरसेक्शन H इक्वल टू 5, ठीक है। तो H के केवल 2 असंयुक्त सहसमुच्चय इस प्रकार है, H तथा HX, ठीक है, माना कि 2 असंयुक्त समुच्चय हैं H और HX, ठीक है। तो H के केवल H और HS हैं, तो G जो है वो क्या हो जाएगा, H यूनियन HX, और H यूनियन HX या XH एक ही बात है, क्योंकि ये वाम और दक्षिण है। तो H इंटरसेक्शन HX बराबर H इंटरसेक्शन XH बराबर क्या होगा, 5, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास HX बराबर क्या हो गया, XH हो गया। एक तो तरीका है करने का, और एक तरीका ये है कि वाम सहसमुच्चय बराबर दक्षिण सहसमुच्चय हो जाए, ठीक है, यदि x बिलोंग्स टू क्या है, G, परंतु x इज नॉट बिलोंग्स टू H, अतः x बिलोंग्स टू G एंड XH बराबर HX, तो H G का विशिष्ट उपग्रुप है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। ये चीज भी हम प्रूव कर सकते हैं विशिष्ट ग्रुप के लिए, ये तो होती भी है, आप कुछ देखते हो कि यहाँ पर मैं अगर H को वहां ले जाऊं तो ये हो जाएगा HX H इनवर्स, या X को वहां ले जाऊं तो XH X इनवर्स हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर ऑलरेडी 2 तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो ये बात आप लगा लो कि अगर 2 सूचकांक है किसी भी सब ग्रुप का उस ग्रुप के साथ, तो हमेशा उसका क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। एज अ स्टेटमेंट आप इसको याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।
धन्यवाद।